मैं डीएसी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके में मैंने बताया था कि टेंस का मतलब क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने जो पहले जो वीडियो आया था प्रेजेंट सिंपल का, उसमें मैंने जो बताया था एक बार उसको रिपीट यूँ कि प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है हमने जैसा कि पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस हो और अगर उसके लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आता है तो वो उसकी पहचान होती है। उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो थी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIES और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ हो और अगर उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसके जो हम कोई हिंदी का सेंटेंस है, जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय हमें जो स्ट्रक्चर होती है जिसका हम यूज़ करते हैं वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, आर और एम। इस जो होता है उसका यूज़ होता है अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और नाम हो तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ लगती है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वी, यू या फिर दे होता है तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगती है। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई होता है तो उसके साथ में ए का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस है, वे उपन्यास पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें काम कौन कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इसमें काम कौन कर रहा है, वे। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। अब आता है वे उपन्यास पढ़ रहे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हमें इस स्ट्रक्चर से इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। तो हमने क्या लिखा, दे। अब आता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, दे के साथ में आर, तो दे आर। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। अब उसके साथ में हमें लगानी है ING, तो यहाँ बन जाएगा रीडिंग। अब आता है ऑब्जेक्ट वो क्या पढ़ रहा है, उपन्यास, तो उपन्यास को क्या बोलते हैं, नोवेल। तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर रीडिंग नोवेल। अब आता है, अब ये तो इसका सिंपल सेंटेंस था। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव बनाने पर उस सेंटेंस में नहीं का यूज़ हो जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा वे उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस सेंटेंस में बन जाएगा दे आर। नहीं है तो यहाँ पर थर्ड जो नॉट है उस नॉट का यूज़ हो जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर नॉट रीडिंग नोवेल। अब हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने पर जिस हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाती है। तो जैसे हिंदी में क्या वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब सेंटेंस बन जाएगा आर दे रीडिंग नोवेल। और अब इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी बनेगा क्या वे उपन्यास नहीं पढ़ रहे, तो सेंटेंस बन जाएगा आर दे नॉट रीडिंग नोवेल। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके। अगर कोई सेंटेंस हो, हिंदी का वाक्य हो और अगर उसके लास्ट में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा हुआ होता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। यही अगर कोई सेंटेंस है हिंदी का और अगर उसके पीछे आ है, ई है, ए है की ध्वनि आती है तो वो जो सेंटेंस होता है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही आता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी जो
हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। जो हैज़ होता है वो लगता है ही, शी, इट और किसी के भी नाम के साथ में, और जो हैव होता है वो लगता है आई, वी, यू और दे के साथ में। यानी कि जो हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है और जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। अब एक सेंटेंस है वह स्कूल जा चुकी है। जैसा कि ये सेंटेंस है, इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चुकी है। तो हमने भी यहाँ पर क्या पढ़ा था, अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हो और अगर उसके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो ये सेंटेंस है वह स्कूल जा चुकी है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, तो हमें भी सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताया था पहले भी वीडियो में कि जो व्यक्ति उस सेंटेंस में काम कर रहा होता है वो व्यक्ति उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वह, तो वह के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शी का। अब आता है हेल्पिंग वर्ब, तो शी है, सी के साथ में क्या लगेगा, हैज़, तो सी हैज़। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाने को क्या कहते हैं, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन, तो शी हैज़ गॉन। अब लिखना है ऑब्जेक्ट, वो कहाँ जा रही है, स्कूल, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना है। तो सेंटेंस है हिंदी में वह स्कूल नहीं जा चुकी है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या वह स्कूल जा चुकी, और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ शी गॉन टू स्कूल। क्योंकि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो सेंटेंस बन जाएगा हैज़ शी गॉन टू स्कूल। ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हिंदी में क्या वह स्कूल नहीं जा चुकी है। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो सेंटेंस बन जाएगा हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।